Dear students, welcome to my YouTube channel of Social Studies. Today, I'll discuss about interdependent relationship between nature, technology, and institutions. As you can see in the slides, human being is in the center of the triangle of environment, technology, and institutions. It means what? It means human interacts with environment through technology and create institutions to transform the nature. Here, nature means natural resources like land, air, water, forest, and technology means machines or tools that helps to transform the nature. An institution means factory, schools, offices, hospitals, etc. How does this help human? Transformation of resources helps human in economic development. Now come to next slides. We will understand how does human transform nature through technology and institutions. You can see in the slides human institutions बनाता है लैंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मिनरल रिसोर्सेज के हेल्प से एंड technology and knowledge helps them in making these institutions. See, some of the resources are directly consumed by human, like air, water, we are directly consuming, and some be consumed indirectly. So, for indirectly consumption of resources, we take the help of institutions, technology, and this is created by human knowledge, human skill. पहले यह समझिए इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता क्या है. इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में कई एक पार्टनर्स होते हैं जो एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं. सिमिलरली रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्सेज में और ह्यूमन एंड नेचर में ये ह्यूमन एंड नेचर का इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है. इट मीन्स ह्यूमन नेचर को प्रोटेक्ट करता है, बदले में नेचर ह्यूमन को प्रोवाइड करता है उसके सर्वाइवल के लिए, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मीन्स. अब हम ह्यूमन और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के रिलेशनशिप को देखेंगे जिसमें दो पार्टनर है ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स. अब ह्यूमन और एयर के रिलेशनशिप को देखिए. ह्यूमन बिना एयर के सर्वाइव नहीं कर सकता है और नेचर ह्यूमन को फ्रीली एयर प्रोवाइड करता है. ह्यूमन कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स एयर that can be used in hospitals, source of energy, and various other activities. Human also pollutes the air, which makes nature imbalance. तो ह्यूमन और एयर के रिलेशनशिप में अगर ह्यूमन एयर को पोल्यूट करेगा तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस डेंजर में पड़ जाएगा. सो ह्यूमन एंड एयर के बीच एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है. अब देखिए ह्यूमन और वाटर. वाटर हम लोग यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, कुकिंग, इरिगेशन के लिए. वाटर हम लोग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए. तो वाटर पोल्यूट भी होता है. अगर वाटर पोल्यूट होगा तो ह्यूमन विल बी इन डेंजर. सो ह्यूमन प्रोटेक्ट करेगा वाटर को, इट मीन्स नेचर को, बदले में नेचर ह्यूमन को फ्रीली सेफ फ्रेश वाटर प्रोवाइड करेगा. अब ह्यूमन और लैंड के बीच रिलेशनशिप को देखते हैं. तो लैंड ह्यूमन को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वेरियस एक्टिविटीज के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है. बी क्रिएट इंस्टीट्यूशंस
on land through technology such as a school, building, office, and land degradation is also caused by human. So if land will not be there, we cannot produce crops and we will be in danger. So this is a mutual relationship. फॉरेस्ट और ह्यूमन के रिलेशनशिप को देखते हैं. फॉरेस्ट ह्यूमंस को टिम्बर प्रोवाइड करता है, मेडिसिनल हर्ब्स देता है, एनिमल्स मटेरियल्स प्रोवाइड करता है क्योंकि फॉरेस्ट जो है एनिमल्स के लिए सेंटर है. एयर का बैलेंस मेंटेन करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है पेपर इंडस्ट्री के लिए, फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए, जो कि इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम लोग पेपर और फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं. तो फॉरेस्ट को ह्यूमन जो है वो पोचिंग, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर के थ्रू इम्बैलेंस भी क्रिएट कर सकता है. सो दिस इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट एंड ह्यूमन. अब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के रिलेशनशिप को देखते हैं. वाइल्ड लाइफ जो है ह्यूमन के लिए सोर्सेज ऑफ फूड भी है. वाइल्ड लाइफ ऑल्सो क्रिएट्स ब्यूटी इन नेचर, टूरिज्म को प्रमोट करता है. और दूसरी तरफ सर्वाइवल्स ऑफ एनिमल जो है वह ह्यूमन एक्टिविटीज पर डिपेंड है. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू रिगार्डिंग फॉरेस्ट इज शेल्टर टू एनिमल्स. If we damage the forest through deforestation, forest fire, or we start hunting of animals, it will create imbalance in nature. अब हम देखेंगे ह्यूमन और मिनरल्स के बीच रिलेशनशिप को. कुछ मिनरल्स जैसे साल्ट हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. कुछ मिनरल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम हम लोग व्हीकल्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं. मिनरल्स helps in accelerating economic development of human. Minerals helps human in creating institutions like factory, industry, through which they exploit or they utilize the resources. You see the two statements in this slide. Resources are a function of human activities, and second one, resources are not, they become. The second statement is coined by a famous economist, Zimmerman. Sometimes CBSE asks in exams to explain or justify the statement. So what does this statement mean? See, relationship between human and nature or environment is a neutral stuff. It means nature will be transformed by human to use into a resource. Means human creates institution with the help of technology and consume resources. If human will not transform, then anything may not be a resource. See, for the resource, three things are important. That is, we should know the things, and the things is in demand, and it should be economical, सस्ता होना चाहिए. But these all change with technology, such as the resource of today may not be a resource in future. You can see a steam engine. पहले रेलवे स्टीम इंजन चलाता था, अब जो है इलेक्ट्रिक इंजन के आने से सब बंद हो गया. फिलामेंट बल्ब, पहले हम लोग फिलामेंट बल्ब यूज करते, आज CFL और LED का ज़माना आ गया. अर्ली हम लोग कोल को देखते हैं. 18th सेंचुरी में कोल का इन्वेंशन हुआ. सो अंटिल इट वाज नॉट नोन टू अस, कोल वाज नॉट ए रिसोर्स फॉर अस. अब हम लोग जानते हैं कि कोयला है, इसके जलने से एनर्जी होता है, हीट होता है, देन वी आर यूजिंग इट, देन कोल इज ए रिसोर्स. पेट्रोलियम 19th सेंचुरी में इन्वेंशन हुआ. पेट्रोलियम वाज नॉट ए रिसोर्स until it was known to us. When we came to know petroleum provides heat faster than coal, पेट्रोलियम्स में एनर्जी ज़्यादा है कोल से, देन वी स्टार्टेड यूजिंग पेट्रोल इन प्लेस ऑफ कोल. स्टीम इंजन
से डीजल इंजन आ गया रेल में भी. And see the same things when the new source of energy will come, like nuclear energy. It creates less pollution and it creates high amount of energy, uranium and thorium. Then might be the use of coal and petroleum will not exist. So there will not be a resource. So you can see resources are transformed by human, and nature is a neutral stuff until human intervenes in the nature. Thanks, students. Try to explain the statement at least in 5 points, because